आज हम फिट करने जा रहे हैं सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर वो होता है जो जिनके यहाँ पे मट्टी आती है, कुछ गंदगी आती है, आयरन जैसी चीज़ें आती है, तो उसको रिमूव करने का काम करता है। तो आज हम यहाँ पर एक सैंड फिल्टर फिट करने जा रहे हैं और उसका सारा वीडियो किस प्रकार से फिटिंग होता है, किस प्रकार से उसकी पाइपलाइन होती है, वो सारा वीडियो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस टैंक के बाजू पे हम लोग एक सैंड फिल्टर फिट करने वाले हैं और ये है हमारा एक वेसल। ये है पेंटियर का वेसल है 1354 का और बहुत ही अच्छा ये वेसल रहता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, 10 बार का प्रेशर सहने की ताकत है इसमें। और ये इसके साथ में आता है राइजर पाइप। राइजर पाइप को हमको ध्यान से काटना है क्योंकि हमारा जो मल्टीपोल वॉल है यहाँ पर ये 1.5 इंची के आसपास ये आप निशान लगाएंगे और 1.5 इंची के हिसाब से इसके पाइप को हमको सेट करना है, इतने पाइप को काटना है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पाइप आता है उसके साथ में जो हम लोग देते हैं वेसल, उसके साथ में ये पाइप आपको राइजर पाइप हमेशा मिलने वाला है, कंपनी के साथ में नहीं मिलता। तो ये आपको यहाँ पर इसका ऐसा निशान बनाना है और इसको 1.5 इंची के आसपास इसको ऐसा कट लगाना है। कट लगाने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे, हम जैसे उंगली लगा रहे हैं तो करीबन 1.5 इंची, 1.25-2 इंची के आसपास हमारी ये उंगली का निशान आ रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेनर जो हम लोग ऊपर लगाने वाले हैं ये पाइप के अंदर प्रॉपरली जाना चाहिए, इसलिए इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा एक ब्लेड की माध्यम से इसे छील ले और छीलने के बाद में देखिए कि यहाँ पर इस जगह पे आसानी से जाए और निकले। ये हमारा बॉटम वाला जो स्ट्रेनर है उसको नीचे अच्छी तरीके से पैक करेंगे हम लोग और पैक करने के बाद में इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसमें आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर ये टेप लगाकर, झिल्ली लगाकर इसे अच्छे तरीके से पैक कर दिया है ताकि कोई भी मीडिया उसके अंदर में ना जाए। ये हमारा सबसे पहला पेबल्स है जो कि 10 से 20 mm का पेबल्स होता है, जो हमारे स्ट्रेनर डूबने तक हम इसे इसके अंदर में हम स्ट्रेनर डालेंगे। ये हम लोग का पेबल्स है। इसको अगर हम देखेंगे एक टेप के माध्यम से तो 9 से 10 इंच के आसपास हमें इस पेबल्स को डालना है क्योंकि हमारा जो स्ट्रेनर है, बॉटम वाला जो स्ट्रेनर है वहां तक वो डूब जाए अच्छी तरीके से। ये बच्चे हैं ये दूसरा हमारा सिलिका सैंड है जो कि 5 से 6 mm का ये फिल्टर मीडिया है। हम इसे उस 10 इंच के बाद में उसको कम से कम हम 12 इंच तक इसे भरेंगे। ये 10 इंच हमने यहां तक भरा, इससे ऊपर में हम 12 इंच के आसपास इसको हम लोग पूरा फिल कर देंगे। करीबन ये 50 किलो जो हमारी सिलिका सैंड है वो 50 किलो के आसपास होती है, इसे हम डालेंगे। अब ये आ रही है हमारी क्वार्ट्ज सैंड जो कि 1 से 2 mm की ये रहती है, बहुत ही फाइन सैंड है जो कि जो डस्ट मट्टी वगैरह को सबको आसानी से ये चीज़ों को पकड़ लेती है। आप देखेंगे एकदम चावल के दाने की तरह ये हमें दिख रही है। ये गोधरा से आती है, ये गोधरा की सैंड है, बहुत ही शानदार क्वालिटी होती है। लगभग मैक्सिमम फिल्टर्स में ये गोधरा सैंड का ही उपयोग किया जाता है यहाँ पर। इसको भी हम लोग करीबन यहाँ से हम लोग 12 इंच 10 इंच के आसपास इसे फिल करेंगे। ये बच्चे हैं यहाँ पर खूब मस्ती कर रहे थे। ये अभी फाइनली अब हमारा जो फिल्टर हम लोग ने यहाँ पर इसका मल्टीपोल वॉल को हमने प्रॉपरली तरीके से फिट कर दिया है यहाँ पर ऊपर का स्ट्रेनर लगाकर। अब हम इसकी पाइपलाइन करने जा रहे हैं। ये हमारा बैकवॉशिंग बाईपास वॉल है क्योंकि जब हम सैंड फिल्टर को बैकवॉश करेंगे तब इस वॉल को हमको बंद और चालू करना पड़ेगा। और इसके साथ में लगा है ये NRV है जो कि पानी को रिटर्न जाने से रोकता है और हमारे सैंड फिल्टर को नुकसान होने से बचाता है। यह हमेशा वॉल चालू रहेगा। ये हमारा सैंड फिल्टर बाईपास वॉल है, कभी सैंड फिल्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तब उसको हमको चालू करना है और इसको बंद करना है जिससे हमारा पानी इस सैंड फिल्टर के अंदर में नहीं आएगा। फिलहाल ये हमेशा बंद ही रहेगा। यहाँ से पानी हमारा जो निकलेगा, हमारे बोरी का जो पानी आएगा यहाँ से फिल्टर होके यहाँ से ये हमारे ये भी
उसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या। सबसे पहले क्या करना है, हमारी बोरवेल चालू करके आना है। बोरवेल चालू करेंगे तो ये हमारा वाल्व हमेशा सर्विस 1 पे रहेगा। जब सर्विस 1 पे रहेगा तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा एक जो दूसरा बाईपास वाल्व बंद रहना चाहिए। तो जैसे आपने बोरवेल चालू करके आए, सबसे पहले काम करना है हमारा ये वाला जो वाल्व है, ये वाला जो वाल्व है ये हमेशा बंद रहना चाहिए। जब उसमें बंद रहेगा तो इसको चालू करना है, ठीक है। इस वाल्व को हमने चालू किया, ये हमारा बाईपास वाला पानी दिखेगा, इसमें पानी जा रहा है, ये इसको हमने चालू किया। इसको क्या करना है, चालू करने के बाद में इसको घुमाना है, इसको डालना है 2 नंबर पे, ठीक है। ये जो सुई है यानी 2 नंबर पे आना चाहिए, यहाँ पे सामने दाता रहता है, 2 नंबर पे आना चाहिए। 2 नंबर पे आने के बाद क्या करना है, ये वाला जो वाल्व है हमारा, ये धीरे धीरे इसको अब बंद करना है। जैसे जैसे इसको बंद करेंगे हमारा पानी इसके अंदर घूमेगा और ये दूसरे वाले पाइप में आना शुरू हो जाएगा। ये हमारा बैकवाश वाला पाइप है, ये वाला, ये देखेंगे यहाँ से बैकवाश हो रहा है, ये बैकवाश हो रहा है यहाँ। तो जितना भी जो धूल मिट्टी इसके अंदर में जमा हो जाएगी वो चीज़ें इससे निकलेगी। इसको करना है हमारे को 20 मिनट तक, 20 मिनट कंटिन्यूस चलने दीजिए, इसको घड़ी रख के 20 मिनट चलने दीजिए। जैसे 20 मिनट हो जाए उसके बाद में फिर से क्या करना है, ये वाला जो वॉल है हमारा, ये वॉल हमारा बाईपास वॉल है, इस वॉल को खोल देना है। ये आपने जैसे ही खोला इसको, उसके बाद में फिर से क्या करना है हमको, इसको घुमा कर पूरा क्लॉकवाइज इसको घुमाकर 3 नंबर पे डालना है। जैसे ही 3 नंबर पे डाले आपने, फिर से ये वाले वाल्व को बंद करना है। ये वाल्व को बंद करेंगे हम लोग, आप देखेंगे हमारे ये दूसरे वाले पाइप से पानी आना शुरू हो गया, ये वाले पाइप से पानी आना शुरू हो गया। अभी इसको करना है हमारे को 10 मिनट, और 10 मिनट होने के बाद में, जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे हमारे, 10 मिनट होने के बाद में क्या करना है, ये वाले वाल्व को खोलना है। ये वाल्व को आपने खोला, खोलने के बाद में इसको नंबर 1 सर्विस मोड पे डाल देना है। जैसे आप सर्विस मोड पे डाल देंगे तो ये वाला जो पाइप है इसको भी बंद कर दीजिए। ये आपने बंद किया, अब ये पानी आपका टंकी में जाना शुरू हो गया, है ना। बस यहाँ तक ही हमारी प्रोसेस रहती है, बस इतना ही काम रहता है इसमें। और बहुत छोटा सा ही काम है, बहुत बड़ा नहीं है। एक बार समझने भर की देरी रहती है कि जब भी इस वॉल को हाथ लगाएंगे तो हमारा ये बाईपास वाला जो वॉल है ये खुला रहना चाहिए। अभी ये बंद है, क्योंकि ये खुला रहेगा तो पानी बहते रहेगा, तो ये वॉल बंद है। अभी पूरा पानी हमारा फिल्टर होके टैंक के अंदर में अब जा रहा है, जो कि एकदम क्लियर वाटर आ रहा है। हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 ग्लास है, आप ये ग्लास से समझ सकते हैं। एक बार हम ये वाला पानी को और एक बार जो टंकी में जा रहा है उसको चेक करते, लेते हैं हम लोग पानी। तो ये देखेंगे आप, ये पानी इतना मडी वाटर दिख रहा है आपको थोड़ा सा, और ये पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। ये आप ऊपर से भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा हमारा अभी ये सैंड फिल्टर पूरा फिट हो गया है। हमने पानी भी आपको दिखा दिया, एकदम क्लियर वाटर है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। और जो यूज़र है उसके लिए भी ये बहुत एक कारगर सिद्ध होने वाला है, और जो लोग इसका बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी हम ये आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।